हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आप एक्साइटेड हैं आज एक्सरसाइज करने के लिए। मैं तो भाई बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज हम अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सरसाइज 1.1। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। इसका फर्स्ट पार्ट है 1 लाख इज इक्वल टू डैश 10,000। अब हमें पता करना है कि 1 लाख इज इक्वल्स टू कितने 10,000 के बराबर होता है। तो अब हम इतने परफेक्ट तो हुए नहीं हैं कि बस ऐसे ही फिल कर दें। तो हम क्या करेंगे कि हम ये लाख है ना, वर्ड्स में लिखा हुआ, हम इसको फिगर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो चलिए लिखते हैं 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 और तब आ जाएगा 1 लाख। ठीक है, बिल्कुल सिंपल वे में कर रहे हैं जैसे हम शुरू से कर रहे हैं। ठीक है, इक्वल्स टू 10,000 को भी हम क्या करते हैं कि कन्वर्ट कर लेते हैं फिगर्स में। तो 1s, 10s, 100, 1000 एंड 10,000। अब जब मैंने 10,000 बोला तो वहां पे 1 लिख दिया। तो जब लास्ट आ जाएंगे आप वहां पे आप 1 लिख देंगे। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपके जीरोस सही लगेंगे। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि चेक करना है कि हमारे जीरोस इक्वल हैं कि नहीं है ना। इक्वल्स टू का मतलब यही है कि 1 लाख जो है कितने 10,000 के बराबर है। ठीक है, तो इट मीन्स ये इक्वल होनी चाहिए, दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि 1 2 3 4 5 जीरोस हैं और यहाँ पे 1 2 3 4 ही जीरोस हैं। इट मीन्स हमारे पास 1 जीरो कम है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जीरो तो लिखेंगे नहीं क्योंकि जीरो लिखेंगे तो जीरो से जिसकी भी मल्टीप्लाई होती है वो तो आंसर जीरो हो जाता है। तो हम क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि 1 से 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा और जीरो यहाँ ऐड हो जाएगा। ठीक है, तब ये इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे इसको कैसे। 1 लाख इज इक्वल टू 10,000। ठीक है, तो चलिए बी पार्ट करते हैं, फिर और समझ में आ जाएगा और क्लियर हो जाएगा आपको। अब है 1 मिलियन। तो मिलियन को भी चलिए हम कन्वर्ट करते हैं फिगर में। तो 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000 एंड देन 1 मिलियन। अब यहाँ पे इंटरनेशनल वैल्यू थी ना, तो हमने 100,000 बोला। ठीक है, और अब यहाँ पे वापस हम 100,000 पे आ जाते हैं, इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 एंड देन 100,000। अब वापस हम क्या करेंगे, चेक करेंगे जीरोस को। 1 2 3 4 5 6 जीरोस हैं और यहाँ 1 2 3 4 5 ही जीरोस हैं। तो 1 जीरो कम है, तो अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, 10 लिखना पड़ेगा यहाँ पे एक जीरो बढ़ाने के लिए। ठीक है, इक्वल करेंगे तभी ये इक्वल हो जाएंगे। तो 1 मिलियन इज इक्वल टू 10,100,000। तो 1 मिलियन किसके बराबर है, 10,100,000 के। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सी पार्ट करते हैं, 1 करोड़। तो इसको भी हम लिखते हैं 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख एंड देन 1 करोड़। अब ये 10 लाख को भी कन्वर्ट करते हैं 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख एंड देन 10 लाख। ओके, फिर चेक करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 जीरोस है। 1 2 3 4 5 6 जीरोस हैं, तो 1 जीरो कम है, तो इट मीन्स यहाँ पे हमें 10 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 करोड़ इज इक्वल टू 10 लाख। ये इक्वल होने चाहिए और इक्वल तभी होंगे ना जब जीरोस इक्वल्स होंगे सब जगह। ठीक है, यहाँ पे भी, लेफ्ट में भी और राइट में भी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट आते हैं 1 करोड़ अगेन। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख एंड देन 1 करोड़ इक्वल्स टू मिलियन।
ones, tens, 100, 1000, 10,000, 100,000 and then 1 million. Okay, again चेक करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 zeros 1 2 3 4 5 6 zeros 1 0 कम है. Then again we have to write here 10. तो अब ये हो गया 1 crore is equal to 10 million. ओके, तो चलिए अब ई पार्ट पे आते हैं. 1 million अगेन ones, tens, 100, 1000, 10,000, 100,000 and then 1 million. लैख है यहाँ पे 1 2 सॉरी ones, tens, 100, 1000, 10,000 and then lakh. का चेक करते हैं 1 2 3 4 5 6 zeros 1 2 3 4 5 zeros. तो वी हैव टू नीड 1 0, तो हो जाएगा यहाँ पे भी हमको लिखना पड़ेगा 10. ओके, तो 1 million इज इक्वल टू 10 lakh. तो होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा. ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 इज प्लेस कॉमास करेक्टली एंड राइट द न्यूमरल्स. तो हमें फिगर्स में लिखना है इनको. ठीक है, तो चलिए फर्स्ट वाला पढ़ते हैं. 73,75,307. तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं लिखना. 73 लाख. ठीक है, 73 लाख 75,307. 307. अभी हमने कॉमाज नहीं लगाए हैं, कॉमाज हम अब लगाएंगे. ठीक है, और चेक करेंगे कि कहीं हमारी वैल्यू हमने जो लिखी है नंबर में इसको वो गलत तो नहीं लिखा है. तो ये इंडियन है ना, तो हमें 3 और 2 के हिसाब से कॉमाज लगाने हैं. ठीक है, तो अब हम पकड़ के देखते हैं. 73,75,307. नहीं, ये करेक्ट है. ओके, चलिए बी पार्ट. बी पार्ट है 9,05,41,000. 9,05,41,000. तो हम कैसे लिखेंगे? 9,05,00,000 मीन्स 05 आएगा, क्योंकि 5 है ना. तो 10 लाख की जगह पे कुछ नहीं लिखा है, तो 5 लाख आ जाएगा. 1000 की वैल्यू तो दी ही नहीं इन्होंने, तो थाउजेंड्स की जगह पे हमें 10,000 पे भी और 1000 पे भी 0 लगाना पड़ेंगे. फिर है 41, मतलब 100 पे भी कुछ नहीं है, तो यहाँ पे भी एक और 0 आएगा और तब हमें लिखना पड़ेगा 41. ठीक है, अब हम लगाएंगे क्या? कॉमास. तो ये भी इंडियन सिस्टम है, तो 3 2 2. ठीक है, तो अब सी पार्ट. अच्छा, इसमें एक और तरीका मैं आपको बता देती हूँ. ठीक है, अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन है तो आप ऊपर लिख लीजिए. पहले यहाँ पे लिख लीजिए 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख. अब आपको पता है कि सी पार्ट में हमारे करोड़ तक आ रहे हैं, तो करोड़ तक लिख लीजिए, है ना. लाख, 10 लाख एंड देन करोड़. ठीक है, इसको लिख लीजिए. अब लिख लीजिए, है ना. 7 करोड़. तो 7 करोड़ है, तो 10 करोड़ की जगह पे कुछ नहीं है, तो हमें वहां नहीं लिखना. तो हमें सी की जगह, सी के नीचे 7 लिखना. 7 करोड़ 52 लाख. तो 5 यहाँ पे आ जाएगा और 2 यहाँ पे आ जाएगा. 52 लाख 21,000. तो 2 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा. 21,000. 302. 302. टेंस की जगह पे कुछ नहीं है ना. अब हम कॉमास लगा लेते हैं. तो ये अगेन इंडियन है, तो 3 2 2. ये और भी सिंपल मेथड है. अगर आपको
प्लेस वैल्यू पहले लिखनी है तो लिख लीजिए, ठीक है ना, जब तक कि आप कंफर्म नहीं हो जाते हैं। ओके, आपको प्रैक्टिस अच्छी नहीं हो जाती तब तक। ओके, डी पार्ट। अगेन हम क्या करते हैं कि डी पार्ट में ये तो इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से है। 58 मिलियन 423,202। तो अब हमें यहाँ पे जो प्लेस वैल्यूज जो लिखनी है वो इंटरनेशनल के हिसाब से लिखनी है। तो चलिए लिखते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000 और मिलियन, देन 10 मिलियन। क्यों? क्योंकि 58 मिलियन है तो 10 मिलियन भी आएगा इसमें। तो हम क्या करते हैं, 58 मिलियन, ठीक है, 423,000, तो 400 यहाँ पे आएगा, 23 ऐसे आएगा, 423,202, 202। इससे और भी इजी हो गया आपको। अब कॉमास लगाने हैं तो कॉमास आपको पता है इंटरनेशनल में 3 के डिफरेंस पे लगते हैं, तो 3। अब ये 2 आ गया तो इस अब नहीं लगेंगे, ठीक है। चलिए अब ई पार्ट करते हैं। ई पार्ट, अब आप दोनों तरीके से सीख गए। अगर आपको प्लेस वैल्यूज लिखनी है वो भी लिख के कर सकते हैं, और नहीं लिखनी है तो ऐसे भी कर सकते हैं। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तब आप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है ना, तब आपसे मिस्टेक्स नहीं होंगी। नाउ ई पार्ट, 23,30,10, ठीक है। जब जीरो जैसे इसमें है ना, इसमें थोड़ा आपको इजी हो जाएगा। तो चलिए लिखते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। इसमें 23 लाख है ना, तो 10 लाख तक ही हमें जरूरत है, करोड़ की हमें जरूरत ही नहीं है। तो चलिए लिखते हैं 23 लाख, 23 लाख, 30,000, तो 30,000 यहाँ पर तो है, 30,000 ठीक है, और 10, तो 10 मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है ना, 100 पे तो कुछ दिया ही नहीं है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने हर तरीके से आपको बता दिया। अब ये इंडियन सिस्टम है तो 3, 2, 2, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। अब मैं ऐसी उम्मीद कर रही हूँ कि आपको सब कुछ अच्छे से आ रहा होगा, क्योंकि अगर आपका बेसिक वीक हो जाता है ना तो आपको फिर आगे मैथ्स अच्छे से समझ में नहीं आती। तो इसलिए मैं बहुत डिटेल में हर चीज़ आपको करके बता रही हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 इज इंसर्ट कॉमास सुटेबली एंड राइट नेम्स अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो ए पार्ट इज 8, 7, 5, 9, 5, 7, 6, 2, ठीक है। तो इसमें वो बोल रहे हैं कि कॉमास लगाइए और फिर इंडियन सिस्टम के हिसाब से लिखिए। तो चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले हम कॉमास लगा लेते हैं, क्योंकि कॉमास से रीडिंग इजी हो जाती है, ठीक है। 3, 2, 2 इंडियन सिस्टम के हिसाब से है तो उसी का। अब ये हम पढ़ेंगे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो अब हम लिख देते हैं फटाफट से, ये तो आप इजीली कर पाएंगे। 8 करोड़ 75,000 सॉरी 75 लाख है, 75 लाख 95,000 700
62। ठीक है। बी पार्ट, आई थिंक आप इसको वर्ड्स में तो लिख ही पाएंगे इजीली। 8 5 4 6 2 8 3। अगेन हम कॉमास लगाएंगे। 3 2, तो ये हो जाएगा आपका 85 लाख 85 लाख 46,000 283। ठीक है। सी पार्ट, 999,000,046 322। 9 करोड़ 9 लाख 99 लाख 46। ओके। देन डी पार्ट, डी पार्ट इज 98432701। अगेन कॉमा लगाएंगे हम 322। तो ये सेम है जो हमने किया, 9 करोड़ 84,32,701। तो ये आप खुद लिख सकते हैं, ये आप कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो ये आप खुद कर लीजिएगा। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, insert commas suitably and write names according to international system of numeration। ठीक है। क्वेश्चन 4, तो फर्स्ट डिजिट है 7 8 9 2 1 0 9 2। इसमें कॉमास लगाने हैं हमें किसके हिसाब से, इंटरनेशनल सिस्टम। तो 3 3। ठीक है। तो कैसे पढ़ेंगे, 1s 10s 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन। ठीक है। तो कैसे लिखेंगे हम इसको, 78 मिलियन 921,092। ओके। नाउ बी पार्ट, 7452 283। अगेन इसमें हम कॉमास लगाते हैं 3 और 3 के हिसाब से। तो आई थिंक अब आप कर लेंगे, फिर पढ़ेंगे 1s 10s 100 1000 10,000 100,000 एंड मिलियन। तो ये बन जाएगी 7,452,283। ठीक है। मैंने वर्बली बात को ऐसे बोल दिया है, तो अब आप लिख सकते हैं। ठीक है। सी पार्ट,
9 9 9 8 5 1 0 2। अगेन हम जो कॉमास लगाएंगे 3 3, तो फिर आ गया 99,985,102। ओके, तो मुझे नहीं लगता कि अब मुझे लिखने की जरूरत है ना, क्योंकि अपने स्मार्ट तो है ही हैं कि आप ये सब काम अपने आप कर सकते हैं। ठीक है, तो एक और कर देते हैं लास्ट में, कॉमास तो लगा ही देते हैं। 4 8 0 4 9 8 3 1। ठीक है, तो चलिए 3 3 अगेन 48 मिलियन। ठीक है, अब 100 पे तो कुछ नहीं है, तो 48,49,831। ओके, तो यहाँ हमारी ये एक्सरसाइज फिनिश होती है। तो कल नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ कोई और टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ओके, बाय।